ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आज मैं आप सब लोगों से आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करूंगी। आंटी जी ने अपना नाम और जगह गुप्त रखी है। मैं आंटी जी का सत्संग आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत परिवार को जय गुरुजी। गुरुजी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, टेलीपैथी पर गुरुपा जी से बात हुई। उन्होंने बताया कि एक महिला हाथ धोकर तेरे पीछे पड़ी है। वो तुझे सक्सेस होते हुए नहीं देख सकती। इसका कारण उसकी जलन है। वो तुझसे बहुत जलती है। उसने तुझ पर बहुत क्रियाएं भी करवाई हैं। आज जो परेशानी तू उठा रही है वो तेरे शरीर की नहीं, वो तो इन लोगों ने काली क्रियाएं के द्वारा तुझे दी है। वो तुझ पर बार बार क्रियाएं करवा रही है कि इसे कुछ हो जाए, तो वो तुझे पूजा पाठ से भी दूर कर रही है। वो चाहती है कि तू अकेली पड़ जाए और तेरा मन खराब हो जाए, पर मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। संगत जी, गुरुपा जी ने ये कहा है, मेरे पहले भी गुरुपा जी ने बोला था कि उस औरत से दूर रहे, लेकिन वो तुझे नुकसान पहुंचा सकती है। मैं गुरुपा जी से क्षमा चाहती हूँ। गुरुपा, मैं अब भी नहीं जानती कि वो कौन औरत है और वो मुझसे क्या दुश्मनी निकाल रही है। ये बहुत सारे लोगों के साथ रहती हूँ और गुरुपा जी आप सब जानते हैं। गुरुपा जी कहते हैं, तू चिंता मत कर, मैं हूँ। उसके क्रिए कराएगा, उसे ऐसा दंड दूंगा कि उसे पानी भी दूसरे लोग पिलाएंगे। तू बस शुक्राना कर, रोज सत्संग सुना कर और सिमरन किया कर, सब ठीक होगा। गुरुपा जी, जब आपके मैसेज मैं पढ़ती हूँ तो बहुत हिम्मत आती है, मन खुश हो जाता है और मन से एक पॉजिटिविटी आ जाती है। और शुक्राना गुरुपा जी, सृष्टि के पालनहार, कर्ता, विघ्नहर्ता सदाशिव, आपको कोटि कोटि नमन। सभी का कल्याण करें गुरुपा जी, सभी के भंडारे भरे गुरुपा जी, और सभी के कष्ट काटें, सभी की रक्षा करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मैं आंटी जी का दूसरा सत्संग आप सभी के साथ साझा करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। प्यारी संगत जी को भी जय गुरुजी। गुरुजी के पावन मंत्र के साथ मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरुपा जी ने टेलीपैथी पर बात हुई। उन्होंने बताया कि कर्म काटती है तेरे, नहीं तो ये आखिरी रात होती तेरी। मौत के मुंह से निकाल कर लाया हूँ। आप खुद जो जाल लोगों ने बिछाया था तुझ पर, वो उस पर गुरुजी ने उन पर इस चीज़ की कृपा करी है। गुरुजी के आखिरी रोग था तेरे कर्मों का भी, जो कुछ तूने भुगता है, या मैंने तुझे नया जीवन बख्शा है, तो इसकी कदर कर और शुक्राना कर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं आंटी जी का तीसरा सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। तुझे फंसाने की योजना बनाई थी किसी ने, उसको मैंने नाकामयाब कर दिया है। तू फिर भी सतर्क रहना, किसी से मत उलझा करो। दूसरों की गलती हो तो हाथ जोड़कर आ जाया करो। बस शांत रहो,
ज़्यादा गुस्सा आए तो मुझे याद कर लेना, मैं तुम्हें शांति प्रदान करूँगा। तू बस शुक्राना कर, सिमरन कर, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दे, मैं सब कुछ देख लूँगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मैं आंटी जी का चौथा शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा जी ने कल मुझे एक चमत्कार दिखाया। कहा, बेटी कभी तो अपने गुरुपा की बात मान लिया कर। मेरे स्वरूप के आगे बैठ और 1 मिनट तक बिना पलक झपकाए इसे देख। चमत्कार जब गुरुपा जी को देखा येलो कलर के स्वरूप में, तो गुरु जी के एक नहीं 2 स्वरूप में दिखे। एक स्वरूप आगे और इसके पीछे से निकलकर सामने आ रहा था दूसरा स्वरूप। संगत जी, मुझे अपने ही मोबाइल पर गुरुपा जी के 2 रूप दिखाई दिए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना जगत के पालनहार बख्शनहार, आपको कोटि कोटि नमन। सभी को सद्बुद्धि दें गुरु जी, सभी की गलतियों को माफ़ करें गुरु जी, सभी का कल्याण करें गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं आंटी जी के सत्संग को यहीं पे विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी। आंटी जी, आज मेरा शुक्राना सत्संग ये है, आज बहुत बड़ा मेरे साथ गुरु जी का उपकार हुआ, बहुत बड़ा उपकार। आज मैं बालाजी हॉस्पिटल गई थी पापा को लेके दिखाने के लिए। आज सीढ़ियों से गिरते हुए बचे पापा, 2 सीढ़ियों से उतरते उतरते बच गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, उनका बचाव हो गया। और दूसरा शुक्राना सत्संग मेरा ये है आंटी जी, आज क्या हुआ, मेरे को नंबर मिला। सुबह हम 10 बजे हॉस्पिटल पहुँचे, मेरा नंबर था 137 और 24 नंबर चल रहा था और डॉक्टर चले जाते हैं 12 बजे तक। मैंने बहुत कोशिश की नंबर चेंज कराने की, पर नंबर चेंज नहीं हुआ। 24 नंबर से मतलब बहुत धीरे धीरे करके 25 26 ऐसे बढ़ रहे थे और मेरा 137 था। अब मैं हैरान हो गई, मैंने कहा अब कैसे नंबर आएगा, क्या करूं, कैसे करूं, गुरुजी प्लीज़ मेरी मदद करो। जैसे ही मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, गुरुजी प्लीज़ कुछ करो, क्योंकि ये नंबर आने तक तो 2 बज जाएंगे और इतनी देर पापा बैठ भी नहीं पाएंगे और ऊपर से डॉक्टर भी चली जाएगी 12 बजे तक। यहाँ तो 11 तो बज ही गए हैं, अभी तो 26 नंबर ही चल रहा है। इतना ही जैसे मैंने गुरुजी से बोला, अचानक से एक बंदा आया, पता नहीं कौन था। उसने मुझे कहा कि ये लो आपका, ये आप 80 नंबर है, आप रख लो मैडम, ये 80 नंबर है, आपके काम आएगा और मतलब आपका 1 घंटा बच जाएगा। मैंने कहा थैंक यू, शुक्राना। मैंने उसका शुक्राना किया और बंदा अचानक से ही वो नंबर दे के गायब हो गया। उसके बाद मुझे दिखा नहीं वो। इसके लिए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है और आपका भी शुक्राना है। मेरा छोटा छोटा शुक्राना सत्संग शेयर करते हो आंटी जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी आपकी बहुत मदद करें, आपको सब खुशियाँ दें। बस गुरुजी का इतना शुक्राना है, मेरे पापा की जान बचाई उन्होंने। और मैं आपको क्या बोलूँ, मतलब इतना छोटी सी बात है कि छोटा सा क्या, मैं 137 नंबर आते थे बहुत टाइम लग जाता। पर गुरुजी ने मेरी इतनी जल्दी अरदास सुनी, वो मेरे साथ रहते हैं, हर टाइम मेरे साथ हैं। कल मैंने उनका शुक्राना सत्संग भी 1 घंटे का घर में किया था अपने आप। अब 31 मई को भी हम लोग करेंगे सब मिलके गुरुजी का शुक्राना सत्संग। बस गुरुजी ऐसे ही सबकी मदद करें, सब संगत का भला करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना मेरे मालक, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे माँ। धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। गुरु जी, संगत जी, गुरु जी के बहुत मैसेज आ रहे हैं। बेटा तेरे घर के ऊपर बहुत काली क्रिया की हुई है, यानी कि मेरे बच्चों पर भी ब्लैक मैजिक किया है, मेरे पति अंकल पर वशीकरण किया है, मेरे ऊपर भी। और गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि आपके घर में बहुत कोई काली क्रिया, कोई बहुत भारी ब्लैक मैजिक किया हुआ है। लेकिन गुरुजी, मैं 20 सालों से 25 सालों से
संगत जी अभी मेरे मुंह से बात भी नहीं निकल रही, क्योंकि गुरुजी बस मैं थक गई हूँ गुरुजी। अब मेरे से नहीं उठना बन रहा है, मैं बिल्कुल रह गई हूँ। मैंने आपके हवाले, मैंने पूरा सिलेंडर कर दिया आपके हवाले गुरुजी। मैं बोलती हूँ जो करो, मारो तारो, जो करना है करो गुरुजी। ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा जिस ज़िंदगी में सुख ही नहीं है गुरुजी। शायद जितना दुख मेरी ज़िंदगी में है गुरुजी, ना मुझे बच्चों का सुख है, ना पति का सुख है। एक औरत को सिर्फ अपने जीवन साथी का सुख चाहिए और अपनी औलाद का सुख चाहिए। मुझे तो पति भी इतनी लड़ाई करता है, इतने ताने मारता है मुझे, और मेरे बच्चे भी मुझे जूते पे नहीं धराते। संगत जी मैंने क्या करना है जी के गुरुजी मुझे मार ही दो तो वही अच्छा है गुरुजी। मैं तो जानती हूँ, अब 5 साल से मैं आपको गुरुजी मान रही हूँ, और आपने तब से मेरी ज़िंदगी में कोई परेशानियाँ, हर एक साइड से परेशानी आती है, एक साइड से आपने मुझे थाम के खड़े खड़े रखा होता है गुरुजी। आपने हमेशा हर काम में मदद की है, हर जगह मदद की है गुरुजी। आप हमेशा बोलते हो बेटा मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू चिंता मत कर, तू चिंता मत कर। लेकिन गुरुजी अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है गुरुजी। यानी कि वो औरत जो मेरे घर की है, जिसने हमारी ज़िंदगी नर्क बना दी है, वो इतनी कितनी शक्तिशाली है गुरुजी कि आप भी उससे हार मान गए हो गुरुजी। आप तो बहुत शक्ति है आप में गुरुजी, आपने तो बड़े बड़े चमत्कार किए हैं। फिर गुरुजी आप उस औरत को क्यों नहीं पीछे हटा रहे हो गुरुजी? बस गुरुजी अगर मेरी बातों का बुरा लगे गुरुजी तो फिर गुरुजी ये सोचना कि मैं आपकी बेटी बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। मेरे जीवन में अब कोई खुशी का कोई नामो निशान नहीं रह गया गुरुजी। मैं इतनी परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ, लेकिन फिर भी जी रही हूँ, फिर भी खड़े खड़े हूँ, फिर भी आपके भरोसे पे जी रही हूँ गुरुजी। मैं इसी बात का शुक्राना करती हूँ कि आपने खड़े रखा है गुरुजी घर में। जो मेरी बड़ी बेटी है उसने मेरे घर में बहुत परेशानी खड़ी करके रखी है गुरुजी। उसके दिमाग को क्या हुआ है, उसको सीधा करो गुरुजी, उसको सीधे रास्ते पे लगाओ। मेरे माल को बहुत ज़्यादा मेरे साथ ज़बान चलाती है गुरुजी, बहुत परेशान करती है, मुझे तंग करती है गुरुजी। पति का तो मुझे इतना दुख है, उस पति ने तो मुझे 20 सालों में कभी सुख नहीं दिया है, लेकिन अब बच्चों का भी दुख मेरे से देखा नहीं जा रहा है। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, आप हमेशा बोलते हो तू चिंता नहीं कर, तू चिंता नहीं कर, तेरा पेव तेरे साथ है, तेरा। प्लीज़ गुरुजी अगर आप मेरे साथ हो तो गुरुजी प्लीज़ गुरुजी मुझे इस दलदल से बाहर निकालो। मैं इस दलदल में जीना नहीं चाहती हूँ। अब मैंने बहुत परेशानी की ज़िंदगी देखी है, बहुत दुखों की ज़िंदगी देखी, अब मैं नहीं जीना चाहती हूँ ऐसी ज़िंदगी। प्लीज़ गुरुजी, प्लीज़ गुरुजी, घर में सुख चैन हो, प्यार हमदर्दी हो गुरुजी। एक औरत इससे ज़्यादा और कुछ नहीं मांगती है गुरुजी। मेरे मुंह से तो आवाज़ भी नहीं निकल रही है, मगर आज शुक्रवार था और मैंने सोचा था मैंने शुक्राना सत्संग आज शेयर करना ही करना है गुरुजी। लख लख शुक्राना आपका, करोड़ों बार शुक्राना। आप अपने हर संगत परिवार का ख्याल रखते हो, उनका साथ देते हो गुरुजी। आप बहुत मेहर करते हो अपने बच्चों पे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना मेरे माल, करोड़ों बार शुक्राना मेरे मालक। धन धन गुरुजी, जय जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। आज 555 यानी कि 555 की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं गुरु जी, और यह मेरा शुक्राना सत्संग है। आज डेट है 29 मई, शुक्रवार का दिन, शाम की 5 बजकर मतलब 555 हो चुके हैं, ये 555। तो संगत जी मैं अभी मतलब अपना शुक्राना सत्संग शेयर किया था 1-2 दिन पहले, तो उन आंटी जी ने मुझे मैसेज किया कि अपना शुक्राना सत्संग थोड़ा मतलब छोटा करो। लेकिन मैंने क्या किया, मतलब अब जैसे मैसेजेस देखे तो उसमें गुरुजी का मैसेज फ्लैश हुआ कि कुड़िए इस नंबर पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो शुक्राना संगत जी, मतलब गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी
मतलब 1 मिनट से पहले-पहले हमारी बातों के आंसर्स कितनी जल्दी देते हैं। मैं अभी सोच ही रही थी कि हाँ कौन सा ऐसा नंबर हो जिस पे मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। तो शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने बोला है कि जितना तू शुक्राना करेगी उतने तेरे कष्ट कटेंगे। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका हर एक पल का शुक्राना। सॉरी संगत जी, मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना भूल गई स्टार्टिंग में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। तो गुरुजी आपका हर वेले, हर एक पल, हर एक श्वास का शुक्राना। आपका बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। कभी गुरुजी कहते हैं कि मतलब कुड़िए तेरा टाइम बदलने वाला है। जो तुझसे जलते हैं वो तेरी कामयाबी को देखकर मतलब दंग रह जाएँगे कि हम इसका बुरा कर रहे हैं लेकिन इसका बुरा नहीं हो पा रहा है क्योंकि तेरा प्यो तेरे साथ है। अब वो बाजी पलट जाएगी और जो तेरा बुरा चाहते हैं वो दंग रह जाएँगे कि इसका बुरा नहीं हो रहा है और ये अच्छा मतलब तेरा टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। गुरुजी ने ऐसे बोला। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। मतलब खुशी के लिए तरस रहे हैं। मतलब एक अच्छी न्यूज़ आ जाए तो गुरुजी कहते हैं शाम तक तुझे बहुत अच्छी न्यूज़ मिलेगी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना आपका हर एक पल के लिए शुक्राना। तो प्लीज़ गुरुजी वो गुड न्यूज़ जल्दी दे दो जो मैं सुनना चाहती हूँ। तो आज का मेरे शुक्राना सत्संग इतना ही है। तो थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और जो अंकल आंटी मेरे सत्संग शेयर करें उनको भी भरपूर ब्लेसिंग्स देना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग है और सत्संग शेयर करते वक्त मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए तो गुरु जी और संगत जी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आज का ये मेरा शुक्राना सत्संग मैं गुरु का के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी अभी मुझे बहुत सारी खुशखबरियों के मैसेज दे रहे गुरु पापा कि तेरे घर में बहुत सारी खुशखबरियाँ आने वाली और दो और तेरी जीवन में एक शुभ काम होने वाला है और वो भी सब मेरे देख रेख में हुआ। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा। वैसे तो गुरुपा ने खुशखबरी दी है मुझे इतनी मेहर की है। अप्रैल में महीने से तो गुरुपा की आशीर्वादों की बौछार हो रही है। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। और संगत गुरुपा ने मेरी जो हेल्थ है उसको भी ब्लेस कर रहे हैं, उसके लिए भी गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और जो भी गुरुपा ने अभी गुड न्यूज़ दी है उसकी जीत तो मेरी तय कर दी संगत जी, पर आगे का मेरी जो भी लाइफ का फ्यूचर है वो भी मेरे गुरुपा ही डिसाइड करेंगे। उसके लिए गुरुपा बोल रहे बहुत सारे जो भी है तेरे जो भी प्लानिंग है गुरुपा की मेरे लिए। मैं ऐसे तो मैं जो भी अरदासें की है गुरुपा को पता है उसे एक मैं अपने हिसाब से मतलब मैं चाहती हूँ वहाँ तो तब तो नहीं वो पूरी होगी जब गुरुपा चाहेंगे मेरे लिए। सही टाइम गुरुपा ही डिसाइड कर रहे हो। सच में संगत जी हर दिन हर पल जो भी हमारे काम का होता है, जो भी लाइफ का बड़ा डिसीजन होता है वो गुरुपा ही हमारा डिसाइड कर लेते हैं, जो कि हमें पता नहीं होता है कि हमारे लिए राइट टाइम क्या है। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। इतनी खुशियाँ दी है मुझे संगत जी। और अभी शुरुआत हुई है। गुरुपा ने जैसे कहा है कि मेरी जो 2 साल से एक कठिन परीक्षा भी ली गुरुपा ने मुझे बहुत सारा और उसमें पास भी कर लिया। तो उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी गुरुपा से जुड़ने के बाद में मुझे जो और हर एक चीज़ से मुझे सीखने को मिला। हर एक जो भी जीवन जीने के लिए ज़रूरी होती है वो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है वो हमारे अंदर का कॉन्फिडेंस। और जो भी डर होता है किसी भी चीज़ का वो सब
मेरे अंदर से दूर हो गया संगत जी। मतलब मेरा कॉन्फिडेंस इतना लेवल कम हो गया था, मतलब इतना वीक हो गए थे कॉन्फिडेंस लेवल मेरा, क्योंकि जो भी सिचुएशन थी उसमें कुछ आगे बढ़ने के लिए कोई भी चांसेस नहीं थे। और सोच रही थी कैसे हो गया, निगेटिविटी ज़्यादा आ गई थी क्योंकि सिचुएशन की वजह से। और फिर हम लोग अकेले ही सब चारों तरफ से जैसे घिर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, और उसे हम रास्ता ढूंढते हैं पर रास्ता नहीं मिल पाता है। तो हम अपने जो भी गुरु भगवान है उनसे प्रार्थना कर सकते हैं और वही हमें रास्ता दिखाते हैं। तो जैसे मेरा हाथ गुरु पा ने पकड़ा है संगत जी, तो मुझे किसी बात की अभी डर नहीं रहता है किसी भी चीज़ का कि क्या होगा, कैसे होगा। पहले तो मेरे सबसे बड़ी बात वही हुई कि गुरु पा के आने के बाद में जो मेरा कॉन्फिडेंस था, जो नहीं मुझे ये करना है, मैं अभी ये कर सकती हूँ। जो गुरु पा मुझे हर पल उस टाइम जो भी 2024 में मैं जबड़ी थी, तू वो कर सकती है जो कोई भी नहीं कर सकता बेटी, तू कदम तो आगे बढ़ा और तू अपने आप को कमज़ोर मत समझ। तुझमें जो अपने परिवार चलाने का जज्बा है वो हर किसी में नहीं होता। तो हरदम गुरु पा ने अपने टेलीपैथिक मैसेज से मुझे एक हौसला दिया, एक आगे बढ़ने की प्रेरणा दी संगत जी। वो पैसे जैसे थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हमारी काबिलियत क्या है के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ना चाहते, पर हमारे इर्द गिर्द इतने निगेटिव लोग होते हैं कि हमारा कॉन्फिडेंस लेवल पूरा मतलब लो कर देते हैं। और हमें अंदर से वो ऐसे फील होता है कि यार मैं ये आगे करूँगी या नहीं करूँगी। और हमें घर के ही कामों में इतना दबाया जाता है कि हम आगे की सोचते ही नहीं, चाहे हम कितने भी बड़े घर में क्यों ना। तो मेरी सिचुएशन उनके मेरे ससुराल जाने के बाद में ऐसे हुई थी कि मैं करना तो चाहती थी, आगे बढ़ना तो चाहती थी, पर वहाँ पे कोई चांस नहीं था। फिर ये जो भी उसके बाद में परेशानी आई, उसके बाद में जो भी प्रॉब्लम हुई और हम लोग अलग हो गए। पर जिस तरह से वो जो सिचुएशन को फेस करना था उस टाइम मुझे कोई भी चांस नहीं था कि मैं आगे बढ़ूँ। और मैं सोचती रहती कि मैं आगे कैसे बढ़ूँगी, पर गुरुपा ने मुझे हमेशा हौसला दे, तू ऐसे मत सोच, तू वो कर सकती है जो कोई भी काम हो, तुझे सिर्फ एक कदम आगे बढ़ना और मैं तेरे साथ में। और मुझे हर पल ये एहसास दिलाया संगत जी कि मैं तेरे साथ में, और मेरा हर काम अगर मैं अपना हर काम अपने गुरुपा को पहले ही बता देती हूँ मुझे ये करना है संगत जी, वो काम मेरा हो जाता है। और मुझे पता होता है कि अभी नहीं ये करना ही है, तो बस अपने गुरुपा का नाम जय गुरु जी बोल दिया तो मेरा वो काम हो जाए। स्टार्टिंग में वहाँ से करती हूँ क्योंकि मुझे पता होता है कि ये हो जाएगा। और वो जो कॉन्फिडेंस जो हुआ था वो मेरा पूरा फिर से मुझे वापस आ गया। और मैं पूरे 1 साल में उसी सिचुएशन में रहती कि अभी कैसे करूँगी, क्योंकि इतने 4-5 साल आप एक ही सिचुएशन में रहते हो तो हम लोग और कुछ सोच नहीं सकते। और हमें लगता है कि बहुत टाइम हमारा अभी इसी में जाएगा और हम लोग पता नहीं आगे बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे। ये हमारी बेटियों के लिए होता है खास करके, वैसे ऐसे कुछ नहीं है। जो बच्चे हमारे मतलब जेंट्स है उन लोगों में भी, अंकल जी है उनको भी ऐसा फील होता है। हर एक के लाइफ में ये लो फेज आ जाता है संगत जी। पर जब गुरु का हाथ पकड़ते हैं ना तो बिल्कुल भी हमें अपने आप से कनेक्ट कर देते कि हमको वो लम्हे याद दिलाते कि जब तुम लोगों ने कितने भी लो फेज क्यों ना हो लाइफ में, पर अपनी लड़ाई जीती है। तो वो लम्हे हमें गुरुपा फिर से याद देते हैं और हमें अपने आप से कनेक्ट करके एक मजबूत इंसान के रूप में देखते हैं। जो जैसे गुरुपा बोलते कि चाहे मेरी परीक्षा कितनी भी कठिन हो, मैं हाथ नहीं छोड़ता हूँ। तुम्हें अपने अंदर एक विश्वास दिलाने के लिए, तुम्हें और एक मजबूत इंसान बनाने के लिए तुम्हारी जिंदगी में परेशानियाँ आती है। पर मैं गुरुपा को बोलती भी थी जब सिचुएशन संगत जी ऐसी थी कि गुरुपा और कितनी कठिन परीक्षाएं होगी मेरी, तो गुरुपा कहते थे हौसला रख बेटी, सब्र कर, ये भी दिन तेरे निकल जाएंगे। जब मैंने तेरा हाथ पकड़ा है तो तुझे डरने की कोई बात नहीं है। आज ये दिन है, आज ये जो दुख के दिन है वो भी चले जाएंगे और तुझे इतनी सुखी बौछार हो जाएगी, तू सब अपना अगला पिछला दुख दर्द सब भूल जाएगी। तो मैं वो पढ़ती थी, मैं बोलती थी हाँ गुरुपा ने कहा है तो एक दिन ऐसा ही होगा। तो ये जो गुरुपा कहते हैं उनके जो वचन होते हैं संगत जी, वो पत्थर की लकीर होता है। और जैसे वो परीक्षा पर मेरा कभी गुरुपा के ऊपर जो अपने गुरु पिता के ऊपर से कभी मेरा एक विश्वास कभी डगमगाया नहीं। उनके हौसले से मेरे आंखों में आंसू आ जाते थे, इतना कॉन्फिडेंस मुझे गुरुपा देते थे कि नहीं बेटी तुझे आगे बढ़ना है। और डर हर चीज़ का, जैसे हम लोग थे निगेटिविटी पहले हमारे ऊपर आ जाती है
सिचुएशन के अनुसार जैसे कोई परेशानी या प्रॉब्लम आ जाती है जो कि हमें पता नहीं होता लाइफ में कौन से टर्न पे हम लोग अकेले पड़ जाते हैं और उस सिचुएशन को हमें फेस करना पड़ता है। तो संगत जी तब मन के अंदर बहुत डर होता है कि ये करने से ये होगा, पता नहीं अभी ये लोग क्या सोचेंगे, तो ये बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। तो गुरु पाने गया तो तुझे डरने की क्या बात है जब मैं तेरे साथ में हूँ। और मेरे ससुराल वालों ने इतनी प्रॉब्लम की हुई थी संगत जी कि मुझे बाहर जाने से भी नहीं, पता नहीं अभी ये लोग क्या करेंगे, पता नहीं क्या होगा, ऐसे मैं सोचती रहती थी। तो गुरुपा मुझे हम तब बोलते थे, बेटा तू जहाँ भी जाएगी मुझे साथ में ले जाया कर, तुझे किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मतलब एक मन के अंदर वहम बैठ गया था, बाकी ऐसे कुछ नहीं था उन लोग को। पर उन लोगों ने जो भी जिस प्रकार से वो जो सब सिचुएशन क्रिएट की थी उसके हिसाब से मुझे थोड़ा डर लगता था। पर कि कहीं कुछ ना हो जाए, इतने मेरे घर वाले और उनके बीच में कहीं झगड़े ना हो जाए, ये मैं सोचती थी। पर गुरुपा ने वो भी मुझे कहा कि इतना शांतिपूर्ण हुआ संगत जी, मैंने अपना संयम बिल्कुल भी नहीं खोया और अपने अंदर जो भी डर था मुझे उन चीज़ों से इतनी सारे मतलब दो साल से बस यही चल रहा था, लड़ाई और झगड़े फाइटिंग होती थी मतलब ससुराल वाले से, और मुझे घर वालों को भी समझाना पड़ता था। तो इन सिचुएशन के वजह से मुझे जो भी प्रॉब्लम आने की वजह से मुझे नींद में भी मैं जब भी कभी दोपहर में जब थोड़ा सा रेस्ट करूँ काम के बाद में, तो भी मैं जब ऐसे थोड़े से जग जाती थी मैं डर के मारे नींद में भी। तो वो पूरा मेरे गुरुपा ने मुझे वो भी बताया, बेटी तू नींद में भी अचानक से तुझे डर की किसी अनजाने डर की वजह से तू जग जाती है और तेरी नींद खुल जाती है। रात में भी मुझे वैसे होता था संगत जी, मैं अचानक से 2-3 बजे अचानक से मेरी नींद खुल जाती थी। मैं देखती थी आज कोई नहीं है, बस मेरा वहम और मेरा अंदर का डर है जो मुझे सपने में भी सोने नहीं देते थे। तो वो जो डर था संगत जी, वो जैसे ही मैंने गुरुपा की जैसे मैंने मंत्र जब वो मेडिटेशन वो सब मेरा नित नियम बनाया, उससे पूरा ही मेरा डर पता नहीं कहाँ खो गया। पर वो मैंने नित नियम से किया और मंत्र जाप में और उसमें गुरुपा के ध्यान में इतनी शक्ति है संगत जी, हमें किसी चीज़ का डर नहीं रहता है। अभी जो भी प्रॉब्लम होती है वो शारीरिक तौर से वीकनेस आने पर थोड़ा-सा होती है, पर डर होता है, पर वो भी मुझे अभी नहीं लगता है क्योंकि मुझे पता होता है कि जो भी अगर कोई भी शारीरिक या कोई भी हमारे मन में कोई भी उथल-पुथल चल रही है तो मेडिटेशन करना है, गुरुपा को याद करना है और मंत्र जाप करना है, बस उसी से सारी समस्याएँ दूर हो जाती। तो वो जो डर और ये जो कॉन्फिडेंस लेवल मेरे मन में आ गया था, वो गुरुपा के आने से इतना बढ़ गया संगत जी, मैं फिर से अपने आप से जैसे मैं पहले थी, शादी से पहले एकदम निडर और बहुत कॉन्फिडेंस लेवल से मैं सारे काम करती थी, अपनी जॉब और अपना घर सब कुछ सँभालती थी, वैसे ही मैंने फिर से स्टार्ट किया और वो सब मुझे 2025-26 से मेरा स्टार्ट हुआ, 2025 के एंडिंग से फिर से मुझे अपने आप से रिकनेक्ट होने का, मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिर से अपने आप से रिकनेक्ट हो गई संगत जी। ऐसे क्यों? क्योंकि पूरे साल भर में जैसे गुरुपा ने मुझे हर एक कदम मुझे आगे बढ़ाते चले गुरुपा, सिर्फ अपने टेलीपैथिक मैसेज से मुझे अपने और मुझे हर बार अपने एहसास करवा देते थे खुशबू के रूप में, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर के रूप में। और संगत जी जहाँ भी अभी भी मेरा जब केस चल रहा था, पूरी जितनी भी मेरी डेट हुई संगत जी, एक भी ऐसी डेट नहीं थी कि जहाँ पे मेरे गुरुपा मेरे साथ में खड़े नहीं थे। वो तो जज भी मेरे वही थे, वकील भी मेरे वही थे। और जब मैं ट्रैवल करती थी संगत जी, मैं जहाँ से मैं घर से निकलती थी तो वो ऑटो में वो बटरफ्लाई ऐसे ही थी, एक हमेशा साथ में तो रहते थे बटरफ्लाई के रूप में, पर जब वो बटरफ्लाई वहाँ तक थी आती थी जहाँ तक मैं गेट के बाहर वहाँ के कोर्ट के उतर ना जाऊँ, और जैसे मैं उतरती और आगे बढ़ती तभी वो बटरफ्लाई वहाँ से चली गई। तो गुरुपा पल पल मेरे साथ में थे संगत जी, एक पल भी ऐसा नहीं था कि नहीं मेरी बेटी वहाँ जा रही है तो मैं उसके साथ में रहूँगा। तो एक चट्टान की तरह मेरे साथ में खड़े रहा और इतनी बड़ी मुझे जीत दी। गुरुपा ने कहा मुझे, एक थंबनेल में भी गुरुपा ने जैसे मुझे मैसेज भी किया, बेटा तूने बहुत बड़ी
बाजी जीत ली है। तो ये बाजी जीतनी संगत जी, और इतना संयम और इतने शांतिपूर्ण ढंग से मैंने ये सब अपना संभाला मेरे गुरुपा के आशीर्वाद से। उसके लिए गुरुपा आपका बहुत बहुत शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। तो गुरुपा से जुड़ने के बाद में संगत जी हमारे अंदर आत्मविश्वास और जो भी डर होते हैं ना, वो सब पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। बस हमें अपने गुरुपा का हाथ और साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, और उनका विश्वास और होता है ये विश्वास जो हम अपने गुरुपा के लिए होता है हमारे अंदर की, नहीं चाहे कुछ भी हो जाए हमारे गुरु पापा हमारे लिए रास्ता ज़रूर बनाएंगे। तो इसी विश्वास के साथ में मैं अभी आगे बढ़ती चली गई हूँ और बढ़ती जा रही हूँ संगत जी, मतलब अभी। और वो कदम मेरा एकदम से स्टार्ट नहीं हुआ संगत जी, बहुत स्टेप बाय स्टेप एक एक कदम मुझे गुरुपा ने आगे बढ़ाया। तो बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपने मुझे फिर से अपने आप से कनेक्ट किया, अपनी बेटी को हौसला दिया और अपने कदम आगे बढ़ाने के लिए मुझे रास्ता दिखाया। बहुत बहुत शुक्राना आपका गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। ऐसी ही आपकी कृपा मुझे और मेरे परिवार को मिलती रहे, और मैं जो भी चाहती हूँ सपने और जो भी खुशखबरियाँ और आप मुझे देना चाहते हैं वो मैं आपके साथ में ही और मेरे पूरे परिवार के साथ में मनाऊंगी, और अपने संगत परिवार के साथ में मैं अपने जो भी वो सत्संग होंगे मैं ज़रूर शेयर करूंगी। तो संगत जी इसी के साथ में मैं आज अपने इस शुक्राने सत्संग को विराम करती हूँ और अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। मैं अपना ये शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के मंत्र जाप से विराम करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी गुरुपा के आशीर्वाद से सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको हेल्थ और वेल्थ की ब्लेसिंग मिले और सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, चलिए अब सुनते हैं अगली आंटी जी का प्यारा और चमत्कारी शुक्राना सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरुपा का अमृत वेले का शुक्राना सत्संग लेके गुरुपा के चरणों में आई हूँ। संगत जी, गुरुपा संकट तो काट ही रहे हैं। मेरे को यूट्यूब पे आता है मैसेज नेगेटिव वगैरह, जो भी सुन के डर जाता है। संगत जी, गुरुपा का मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। मेरी जेठानी तंत्र मंत्र करती है, ब्लैक मैजिक कर करके परेशान करती है। संगत जी, गुरुपा के सेवन की ब्लेसिंग मैंने अपने घर से दर्शन किया। छत पे सेवन बंदर थे, उसके गुरुपा होकर कह रहे थे कि हम सब हो। इसके लिए गुरुपा का कोट कोट शुक्राना। कभी कबूतर में दर्शन देते हैं, उसके लिए गुरुपा का अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। मेरे गुरुपा मेरे परिवार की तरफ से शुक्राना, पति अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, बेटी आंटी की तरफ से शुक्राना शुक्राना, आपके छोटे से परिवार की तरफ से शुक्राना शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना। मेरे गुरुपा, लग रहा है मेरी जेठानी कान ओढ़े रहती है कि क्या कर रही है, मेरे ऊपर ही 24 घंटा उसका ध्यान रहता है। संगत जी, इसके लिए गुरुपा का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। तक के लिए मैं विराम देती, फिर दूसरा अगला शुक्राना सत्संग लेके आऊंगी गुरुपा के चरणों में। जय गुरु जी, जय गुरु जी।